Link in description. Download the app for more videos. वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पहले ही कहा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसके टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहेगा, आपको एग्जाम में फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। आपको कौन से टाइप का आएगा, यहाँ पे सभी मैंने टाइप्स यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या क्या होता है वो हम पहले जनरल डिस्कशन करेंगे। पूरा ओवरऑल व्यू जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वो डिस्कस करने के बाद फिर हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पहले बेसिक डिस्कस करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने टाइप होंगे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, शुरुआत कैसे करनी है, उसको खत्म कैसे करना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको एक ट्री डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले देख सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि एक से ज्यादा इक्वेशन जब एक साथ सॉल्व करने के लिए आ जाए तो उसको बोला जाता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन जो भी आपके साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए बोले तो वो बन जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मेनली दो पार्ट होते हैं आपके। कौन से मेन दो पार्ट है? एक है आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सेकंड है आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज हमें कैटेगराइज तो इन्हीं दो टाइप में करना है। तो नॉन होमोजेनियस कैसे आइडेंटिफाई होगा और होमोजेनियस कैसे आइडेंटिफाई होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने यहाँ पे देखो ax इज इक्वल्स टू b एंड b इज नॉट इक्वल्स टू z लिखा है। इसका मीनिंग क्या है? ओके, तो मैं पहले आपको कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ कि कैसे होमोजेनियस होगा कैसे नॉन होमोजेनियस होगा, पहले वो समझ लो। फिर उसके बाद हम एक एक स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस क्या होता है उसको ये ax इक्वल्स टू z और ax इक्वल्स टू b, b नॉट इक्वल्स टू z ऐसे क्यों लिखा गया है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। उसके बाद जो है फिर हम आगे वन बाय वन इस ट्री डायग्राम को एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। जैसे कि इक्वेशन जो भी गिवन होते हैं आपको, इक्वेशन किस तरह से गिवन होंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मान लो इक्वेशन दिया है आपको, ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4। ऐसे कोई भी इक्वेशन हो सकते हैं, कोई हमने पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं लिया है, जनरल हमने एक रैंडमली कोई भी इक्वेशन से यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है और इसके बाद में और इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे x प्लस वाई, ओके, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 0, देन 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 0, देन x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखा है। दोनों भी इसमें मैंने थ्री इक्वेशंस लिखे हुए, थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, एक से ज्यादा है मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे भी थ्री इक्वेशंस लिखे और यहाँ पे भी लिखे, और मेनली इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको? मेनली इन दिनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लेफ्ट साइड में तो ठीक है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस माइनस साइन है, ओके है। बट राइट साइड अगर पर्टिकुलरली आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे राइट साइड में कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली राइट साइड देखोगे तो राइट साइड में सभी आपके जीरो दिखाई दे रहे हैं। ये हमने सबसे मेन ऑब्जर्वेशन किया है यहाँ पे। तो इन दोनों के बेस पे ही आपका जो भी होमोजीनियस है और नॉन होमोजीनियस है ये कैटेगराइज होता है। ओके, तो ये जो टाइप है इसको हमने बोला है यहाँ पे विच इज नॉन होमोजीनियस। ये कैसा है आपका? नॉन होमोजीनियस। और ये कैसा बन जाएगा आपका? विच इज होमोजीनियस। ओके, विच इज होमोजीनियस। तो ऐसे आपके पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दो टाइप आ चुके। हमने टाइप आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कैसे होमोजीनियस आइडेंटिफाई करें, कैसे नॉन होमोजीनियस आइडेंटिफाई करें। होमोजीनियस मतलब राइट साइड में कुछ नंबर रहेगी नॉन जीरो नंबर्स, और आपके पास होमोजीनियस सिस्टम में ओनली जीरो रहेगा राइट साइड में। ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप आते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कशन क्या किया है, ट्री डायग्राम में क्या बोला है? पहले तो बोला लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, एक से ज्यादा इक्वेशन है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला गया। होमोजीनियस कैसे होगा, नॉन होमोजीनियस कैसे होगा। अभी जो हमने ax और b और z के फॉर्म में जो लिखा है ना समझने के लिए, वो क्या है? तो b मतलब यहाँ पे एक मैट्रिक्स। अभी इस मैट्रिक्स को लिखना कैसे होता है? सॉरी, मैट्रिक्स में अभी आए नहीं हम, अभी हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और सो हाउ टू कन्वर्ट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स? मैट्रिक्स में कैसे लिखे? तो यहाँ पे आपको इसको लिखा जाता है, इट कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पे बोलते हैं कि इट कैन बी रिटन एज
इट कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखा जाएगा इसको? सो इट कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे देखो ax, इसको लिखा जाएगा यहाँ पे, इट कैन बी रिटर्न एज ax इज इक्वल्स टू b वाले टाइप में। सो ax इज इक्वल्स टू b का मतलब क्या है? सो यहाँ पे a क्या होता है? सो वेयर a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, a इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज वेरिएबल मैट्रिक्स एंड कैपिटल B इज RHS कांस्टेंट। तो तीन चीजें आ जाएगी यहाँ पे। a का वैल्यू क्या होता है? a होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यहां से कोएफिशिएंट उठा लो। फर्स्ट इक्वेशन से कोएफिशिएंट बनते हैं 1 1 एंड 1, सेकंड इक्वेशन से कोएफिशिएंट बनते हैं 1 -1 एंड 1, थर्ड इक्वेशन से कोएफिशिएंट बनते हैं आपके 1 2 एंड 3, अंडरस्टूड? 1 2 3। अब ये बना आपका मैट्रिक्स A। इसके बाद हमने कहा कैपिटल मैट्रिक्स X, X क्या होता है? X मतलब आपका वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल क्या है आपके पास? X Y Z, ये आपके वेरिएबल्स है। और आपके पास B क्या होता है? B इट मींस RHS कांस्टेंट, राइट हैंड साइड के कांस्टेंट। क्या लिखे है हमने? ये है 2 3 और 4। इस तरह से आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है। ये सबसे पहला टास्क आपका होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। जब भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम पहले सिस्टम को इस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ये भी ax इज इक्वल टू क्या है? सो इट कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इसको z से डिनोट किया, अगर z डिनोट्स द नल मैट्रिक्स, और b जो है कोई भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। z क्या डिनोट कर रहा है? कि नल मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है कि जिसमें सभी एलिमेंट जीरो है। ओके, z का मतलब क्या है यहाँ पे? तो z अभी हम लिखने वाले। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वही बनेगा, a का वैल्यू तो सेम होगा, इट कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू z बोला है हमने यहाँ पे। तो a का वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट 1 1 1 3 -2 4, देन x -1 2, अंडरस्टूड? ये आपका हुआ a। देन x इट मींस वेरिएबल मैट्रिक्स व्हिच इज x y z, एंड z इट मींस नल मैट्रिक्स। तो z का वैल्यू क्या है? नल मैट्रिक्स है, मतलब सभी एलिमेंट यहाँ पे राइट हैंड साइड के क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। आपको सिस्टम को ऐसे लिखते आना चाहिए। ये आपका काम हो चुका है यहाँ तक। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है यहाँ तक। ओके, हमने कहा है सिस्टम है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद हमने उसको ax प्लस बी और ax इज इक्वल टू z, ax इक्वल्स टू b और ax इक्वल्स टू z इस फॉर्म में लिखा है। z मतलब नल मैट्रिक्स, b मतलब कोई भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स जो कि RHS कांस्टेंट का बन रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखो एक एक स्टेप की हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने कहा कि चेक करो कंसिस्टेंसी। अब बात आती है कंसिस्टेंसी चेक करने की, कि हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आप कंसिस्टेंसी चेक कैसे करते हो? फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे भाई वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। फिर ये अगर कंसिस्टेंट है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट है तो क्या होता है। Link in description. Download the app for more videos.